ये डॉक्टर लोग जो पूर्व जन्म की बातें रिकॉल करवाते हैं उस व्यक्ति को, क्या ये डॉक्टर लोग आत्मा को मानते हैं? ये एलोपैथी वाले हैं या कौन सी पैथी वाले हैं? ये साइकोलॉजिस्ट लोग, इनका पास कोई कानून है, कोई किताब है, कोई पैथी है, क्या है ये? काय के साइकोलॉजिस्ट है? या तो वो धर्म की पुस्तक के आधार पर साइकोलॉजिस्ट होंगे, या फिर वो मेडिकल साइंस के आधार पर साइकोलॉजिस्ट होंगे। तो किस बेस पर वो साइकोलॉजिस्ट बने? बाइबल में पुनर्जन्म माना जाता है? यानी वो साइकोलॉजिस्ट तो हैं बाइबल के बेस पर। तो ये तो मिक्स मसाला है, ऐसे नहीं चलता है, ऐसे नहीं चलता है। वो बेचारे खुद कंफ्यूज्ड हैं और दूसरों को कंफ्यूज कर रहे हैं। वो जैसे हम आत्मा की बात करते हैं तो हम आत्मा का शुरू से आखिर तक पूरा संविधान बताते हैं। अब हमने एक प्रस्तावना की कि आत्मा है, उसकी एक सत्ता है, ईश्वर की भी एक सत्ता है। तो हमें कोई भी व्यक्ति आत्मा परमात्मा के बारे में कोई भी सवाल करे तो हम प्रमाण तर्क से पूरा उत्तर देंगे शुरू से आखिर तक, और अपनी पुस्तक का आधार बताएंगे, इस पुस्तक के आधार पर हम ऐसा मानते हैं। तो वो लोग ना तो कोई पुस्तक का आधार बताते, बस कुछ इधर इधर से सुन ली, कुछ उधर से सुन ली, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, ऐसे थोड़ी कोई बात की स्थापना होती। ना तो उनके पास मेडिकल साइंस ऐसी है जो आत्मा को मानती हो, ना कोई ऐसी धार्मिक पुस्तक है जो आत्मा को मानती हो और पुनर्जन्म को मानती हो, जिसके बेस पर वो ये बात की स्थापना कर रहे हैं कि हाँ पूर्व जन्म की बातें याद आती हैं और हम उसको पूर्व जन्म की बातें याद दिला सकते हैं। इसकी प्रस्तावना वो नहीं कर सकते, वो खाली मिसगाइड कर रहे हैं। एक प्रोग्राम चलता था टीवी में, राज पिछले जन्म का, क्यों जी, ऐसा ही था ना कुछ? राज पिछले जन्म का इस तरह का एक सीरियल आता था। मैंने भी उसके 2-4 एपिसोड देखे थे। फिर वो कुछ एपिसोड तो चले, उसके बाद वो बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया? इसलिए कि जिनको पिछले जन्म की बातें याद दिलाई थी उन्होंने सुसाइड कर लिया। उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो सरकार ने देखा ये तो बहुत खतरनाक कार्यक्रम है, इससे फायदा तो कुछ नहीं हो रहा, उल्टा लोग सुसाइड कर रहे हैं, इसलिए सरकार ने बैन लगा दिया, बंद करो इसको। तो उससे नुकसान ही नुकसान है उस तरह की मिसगाइडिंग से। बाकी उसमें कोई तथ्य नहीं है कि पूर्व जन्म की बातें याद दिला सकते हैं। पूर्व जन्म की बात याद तब आ सकती है जब वो व्यक्ति आत्मा को नित्य मानता हो। सबसे पहला सिद्धांत ये होना चाहिए, जो पिछले जन्म में भी था और आज भी है। जिसने पिछले जन्म में कोई घटनाएं झेली थी और आज भी वो उनको याद कर रहा है, तो वो पहले तो आत्मा नित्य उसको मानना पड़ेगा, तब जाके पूर्व जन्म और पुनर्जन्म की बात की वो स्थापना कर सकता है। मॉडर्न मेडिकल साइंस आत्मा को स्वीकार नहीं करती है। बाइबल कुरान भले ही आत्मा का नाम लेते हैं पर वो पुनर्जन्म को स्वीकार नहीं करते, इसलिए वो भी नहीं कह सकते कि साहब पिछले जन्म में मेरे साथ इसने अत्याचार किया था। उनके पास कोई बेस ही नहीं है, खामखा इधर उधर की फालतू बात कर रहे हैं। हम लोग वेद वाले जो वेद के आधार पर बोलते हैं, हम आत्मा को मानते हैं, हम नित्य भी मानते हैं, पर हम ये बात मना कर रहे हैं कि पूर्व जन्म की बात याद नहीं आती, क्योंकि याद आए तो जीना मुश्किल हो जाएगा। ये महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं। इसलिए सार यही निकलेगा, पूर्व जन्म की बात या ना याद ना करें तो ही अच्छा है। वैसे आएगी भी नहीं, और यदि आप कोशिश भी करेंगे तो अगर याद आ भी गई, कल्पना करो सपोज, तो भी वो हानिकारक है, लाभदायक नहीं है, और आएगी ही नहीं। उसका भी एक कारण है। उसका कारण ये है, आपने 10 साल पहले कोई घटना देखी, इसी शरीर में देखी, इन्हीं आंखों से देखी, इसी मस्तिष्क से आपने उसको स्टोर किया। अगर उस 10 साल पुरानी घटना को आपको रिकॉल करना हो तो यही मस्तिष्क चाहिए, यही ब्रेन चाहिए। इसके बिना आप उस घटना को रिकॉल नहीं कर सकते।
ये वैदिक सिस्टम है। तो पिछले जन्म में आत्मा तो था, वही आत्मा आज भी है, आत्मा तो नित्य है। उसके साथ मन, इंद्रियां, सूक्ष्म 18 तत्व वो भी वही के वही हैं, ये भी स्वीकार है। पर जो पिछले जन्म में ब्रेन था, स्थूल शरीर का जो मस्तिष्क वाला भाग है, वो आज हमारे साथ नहीं है। जब तक वो नहीं होगा तब तक आप उस घटना को रिकॉल नहीं कर सकते। अब वो ब्रेन तो चेंज हो गया, इस ब्रेन से आप उस चीज़ को याद नहीं कर सकते। इसलिए महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं कि पूर्व जन्म की बात को कोई याद करना भी चाहे तो नहीं कर सकता। हमारे पास तो ये रीज़न है। क्यों जी? ठीक है, स्पष्ट हुआ कि नहीं? हो गया ना? तो ये बाकी संसार में झूठ बहुत चलता रहता है जी। माइक माइक ले लीजिए। हाँ, ये एक तो रोग है। साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान के बहुत सारे रोग होते हैं। आदमी बैठे बैठे क्या क्या बोलता रहता है। ये जो पागलपन है, ये पागलपन भी इसी का रोग का ही नाम है। ये मानसिक रोग है। क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, ये सारे मानसिक रोग हैं। आयुर्वेद में इनको रोग नाम से बोला है। और जो ये रिकॉल करा रहे हैं पूर्व जन्म की बातें, ये सब वो क्या बातें याद आ रही हैं, पूर्व जन्म की नहीं है, इसी जन्म की बातें। बचपन से लेकर आज तक आपने 50 फिल्में देखी, 50 सीरियल देखे, 50 उपन्यास पढ़े, कथाएं पढ़ी, सुनी, घटनाएं सुनी, वो सारे संस्कार आपके मन में जमा हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा उसको मूढ़ावस्था में ले जाते हैं, चित्त की मूढ़ावस्था में ले जाते हैं, और फिर उससे वो जो पुराने संस्कार हैं उनको जगा देते हैं। जो आपने कथा कहानी सुनी, देखी, पढ़ी, वो सारे संस्कार पढ़े हुए हैं। उन संस्कारों से वो व्यक्ति मूढ़ावस्था में कुछ चित्र देखता है और कुछ का कुछ बोलता रहता है। ये है वास्तविकता। ये इसी जन्म की बातें हैं। इससे कोई पिछले जन्म की घटनाओं का कोई सीधा सीधा कोई संबंध नहीं है। आपको रात को सपने आते रहते हैं, कई ऐसे सपने आते हैं जो आपने जिंदगी में कभी भी नहीं देखा। आपको बड़ा आश्चर्य होता है, ये बात तो मैंने कभी देखी ही नहीं, कभी सोची ही नहीं, फिर ये मुझे सपने में कैसे आ गई। जबकि वो संस्कार आपके अंदर है। चाहे आपने फिल्म में देखा हो, चाहे टीवी में देखा हो, चाहे सीरियल में देखा हो, चाहे नाटक में देखा हो, चाहे कहानी में पढ़ा हो, चाहे उपन्यास में पढ़ा हो, वो कहीं ना, चाहे आपने कल्पना की हो, जागृत अवस्था में आपने कोई कल्पना भी की है तो उसका भी संस्कार बनता है। तो इस प्रकार से वो सारे संस्कार आपके मन में, उन्हीं संस्कारों में कुछ मिक्स हो जाते हैं, बिगड़ तिगड़ करके वो हमको क्या क्या दिखने लगता है, क्या क्या हम बोलने लगते हैं। वो मूढ़ावस्था में ये लोग इस तरह की बातें बोलते हैं, उन संस्कारों से प्रेरित होकर बोलते हैं। वो कोई पिछले जन्म की घटनाएं नहीं है। ऋषियों के अनुसार ये उत्तर है। बोलिए। उसमें भी ऐसा ही है कुछ। जो सुदर्शन क्रिया कराते हैं उसमें भस्त्री का प्राणायाम ऐसे ऐसे करवाते हैं। 500, 600, 700 ऐसा सब वायु का प्रकोप हो जाता है। हो जाता है। फिर कई लोग फिर सब सुला देते हैं। मैं भी सो गया। आसपास के लोग, कई लोग रोते हम्म। रोते दिखे, हम्म। हंसते थे। मैं ये ऐसा देख रहा है, ऐसे ही क्या सही बात। वायु वो अनियंत्रित हो जाता है मन, और फिर वो कुछ भी बोलते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, रोते हैं, कुछ भी करते हैं। अच्छी घटना हो, जी, अच्छी हो बुरी हो, सब वो बाहर आती है। बाकी इसका पूर्व जन्म की घटना से कोई सीधा लेना देना नहीं है। जी, अखिलेश जी कुछ पूछ रहे हैं ये लॉजिकली साइंटिफिकली आपने जो बोला बिल्कुल करेक्ट है। और उनके पास कोई तथ्य भी नहीं है, जैसा आपने बोला कि उनके पास तथ्य या प्रमाण के लिए क्या? हाँ, कोई आधार बेस नहीं नहीं है है, कोई, बेस नहीं है। कोई आधार नहीं। वो ये बोलते हैं कि ईस्टर्न फिलोसफीज हमारे वेद और ये सब जी। प्लस वेस्टर्न फिलोसफीज का वो मिक्सचर है, जिसके बेसिस पे वो लोग ये तार्किक उससे ये बनाते हैं। बट जी। मोस्टली जो है वो इसी तरह का है कि लोगों को आप सम्मोहन हिप्नोसिस से ऐसी अवस्था में ले जाओ कि वो कुछ अपने ही संस्कारों को बार बार बोले, जी। उनको लगे कि पूर्व जन्म के हैं। जी, सो मैं समझ गया। ठीक बात, धन्यवाद। हाँ जी, तो हमारे 5 यमों की चर्चा पूरी हो गई, उनके फल बता दिए।
और कोई शंका हो तो बोलिए, या फिर आगे चलें? नहीं बताता।